नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। क़ौम खुनाए में आप सबके इस्तक़बाल मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र डालते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ग़िज़ाई आलूदगी से सालाना 10 लाख अमवात का इंकशाफ। कांग्रेस का मोदी हुकूमत से सवाल, कहा हुकूमत संगीन मसले को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही है। आसाम में कांग्रेस की लापरवाही के बाद दरअंदाजी बढ़ी है, मोदी का इल्जाम। मनफी सोच के बाद कांग्रेस को बिहार और महाराष्ट्र में शिकस्त का सामना। बीजेपी के दौरे इख्तियार में अदलिया और जमहूरियत शदीद खतरे से दो चार, ममता बनर्जी का इल्जाम। दिल्ली में घने कोहर के बाद एयर इंडिया और इंडिगो की परवाजें मुतासिर, सफरी एडवाइजरी जारी। जश्न जमहूरिया के पेश नज़र वादी कश्मीर में सख्त तरीन सिक्योरिटी, श्रीनगर को फौजी चौनी में बदल दिया गया। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने फ़िज़ाई आलूदगी के बढ़ते हुए बहरान पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हिंद गंगी खित्ता और हिमालयी दामन इस वक्त एक संगीन सेहती इमरजेंसी की जद में है, जहाँ फ़िज़ाई आलूदगी पर हर साल तकरीबन 10 लाख अफराद की क़ब्ल अज़ वक्त मौत का सबब बन रही है। मगर इसके बावजूद मोदी हुकूमत इस बहरान को संजीदगी से लेने के बजाय मुसलसिल इनकार की पॉलिसी पर कायम है। जयराम रमेश के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ए ब्रीथ ऑफ चैलेंज शवाहिद पर मबनी जामे और बिल्कुल वाज़ेह है। रिपोर्ट में इस बात को नुमाया किया गया है कि इस पूरे खित्ते में फ़िज़ाई आलूदगी न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए शदीद ख़तरा बन चुकी है, बल्कि इसके माशरती असरात भी निहायत संगीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी के बाद हर साल इलाक़ाई मईशत को मजमूई घरेलू पैदावार की तकरीबन 10% के बराबर नुकसान उठाना पड़ता है, जो तरक्की, रोज़गार और समाज बहबूद पर बराह रास्त असर डाल रहे हैं। मोदी ने इतवार के रोज़ आसाम के कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर मंसूबे के संग बुनियाद के मौके पर खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवील अरसे तक ये तस्वुर रहा कि फ़ितरत और तरक्की एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की साथ साथ चल सकते हैं। इन्होंने बिहार के हालिया इंतखाबात का तज़किरा करते हुए कहा, 20 साल बाद भी वहाँ की आवाम ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट और रिकॉर्ड सीटें दी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के बड़े शहरों में होने वाले मेयर और काउंसिलर के इंतखाबात में भी पहली बारी बीजेपी को रिकॉर्ड मैंडेट मिला है। मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इख्तियार और कुछ वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस ने दहाइयों तक आसाम की ज़मीन दरअंदाजों के हवाले किए रखी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत में दरअंदाजी मुसलसल बढ़ती गई, जिसका खमियाजा आसाम को भुगतना पड़ा। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने
बीजेपी को सेवा का अवसर दिया है। साथियों, इससे पहले दूर सुदूर दक्षिण में केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज बीजेपी सेवा कर रही है। साथियों, बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है। इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। साथियों, इन चुनावों का एक और संदेश है। कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी बन गई है। जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ऐसी कांग्रेस कभी असम का काजीरंगा का भी भला नहीं कर सकती। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों गुवाहाटी कामाख्या रोहतक डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमती नगर को हरी झंडी दिखा रवाना किया। इसके साथ ही गुवाहाटी से कोलकाता के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी ऐलान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेहतर रेल और सड़क राब्तों से तिजारत, तालीम और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शुमाल मशरिक़ी हिंदुस्तान तवील अरसे तक तरक्की के मरकज़ी धारे से दूर रहा, लेकिन अब यह खित्ता मुल्क के दिल और दिल्ली के मज़ीद करीब आ गया है। इन्होंने बताया कि आसाम का रेल बजट पहले के मुकाबले में 5 गुना बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से बुनियादी ढांचे में तेज़ी से तरक्की हो रही है। कोलकाता में कोलकाता हाईकोर्ट की नई इमारत की इफ्तिताह करते हुए ममता बनर्जी ने मोदी और बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है और अपनी नफरत को आवाम के दिल में मुंतकिल करने का कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि बीजेपी के दौर इख्तियार में अदलिया और जमहूरियत को शदीद खतरा लाहक है। उनका कहना था कि जमहूरियत और अदलिया की बका के लिए बीजेपी हुकूमत का खात्मा नागुज़ीर है। Of the people, by the people, for the people. Judiciary is the custodian of our constitution. And it is our request on behalf of all of people of this country. There should not be any bar from casteism or criticism or religionism. Let us work together. Let us speak for unity. Let us think for unity. Let us work for unity. Sanjay ji is a very experienced, vast learned, and very important personalities in our country. And all the Supreme Court judges and High Court judges,
You'll be happy to know today is a historical day for North Bengal people. It's a big milestone, what we are doing today. And people will remember forever. And it is better than even the Calcutta High Court now. This building, who constructed this building, my many congratulations for them. This building, this 40.08 acres prime land has been given for this building. And more than 500 crores I will spend for this building. And also we have 80 residential complex for the judges. And for chief judge, there is a special bungalow also for him. And there are 6 courts also. And in Bengal, you'll be happy to know, we have already spent, sometimes I quarrel with Dipankar Da, because Dipankar Da always used to tell me, spend money for the court. May I tell you that we have already spent more than 1,200 crores, instead, including this exclusion, this court funding. We have set up 88 fast-track court. Though, my law minister, please don't mind, though Government of India stopped these funds, but we are continuing 88 fast-track court. Out of that 52, it is for women, and 7 POSCO court, and we have 4 labor court, and we have 19 human rights court, and also we have given land to Calcutta High Court, 14 acres of primary land in Rajarhat New Town. There they can set up their new building. And also I gave new complete building to Calcutta High Court for their working capacity. And also they are setting up their academy, the law academy also there in Rajarhat New Town. So there are so many things. And we have already set up our 6th big district judges court newly, and also 8 subdivisional judges court. We are ready to do so many things for the judiciary, because nowadays 3 things are important. Number 1 is judiciary. कौमी दाल हुकूमत में घने कोहर के सबब एयर इंडिया और इंडिगो समेत एयरलाइंस के मुसाफिरों के लिए मुमकिन परवाज़ों में ताख़ीर और रुकावटों के हवाले से सफरी मशवरे जारी किए गए हैं। पूरे शुमाली हिंदुस्तान में इतवार और पीर को धुंध बरखा रहने का इम्कान है, जिससे हद बसारत कम हो गई और सफ़र में खलल पड़ेगा। एयर इंडिया ने कहा कि पीर की सुबह दिल्ली समेत कई इलाकों में गहरी धुंध की तवक्को है, जिसका उसके पूरे नेटवर्क पर परवाज़ के निज़ामुल औक़ात पर असर पड़ेगा। एयर इंडिया ने ज़ोर देकर कहा कि इसने रुकावटों को कम करने के लिए फ़ाल इक़दाम किए हैं और मुसाफिरों को यकीन दिलाया कि ग्राउंड स्टाफ ताख़ीर, मोड़ या मनसूखी की सूरत में मदद फराहम करेगा। जश्न जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सरहदों पर BSF को चौकस रखा गया है, जबकि दूसरी जानिब वादी के तफरी मुकामात पर सिक्योरिटी इक़दाम सख्त कर लिए गए हैं। श्रीनगर में डल झील के पास सिक्योरिटी फोर्सेस और कुत्तों के साथ तलाशी मुहिम में मसरूफ़ हैं। हुकाम का कहना है कि वो यौम जमहूरिया के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी इंतज़ाम सख्त करा दिए गए हैं। इन होने वाली चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। फिल्म स्टार गोविंदा ने मुंबई के बल्दी इंतखाबात पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि उन्हें यकीन था BJP जीतेगी। ताहम उनका कहना था कि मुंबई की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर इन्होंने अपनी अहलिया सुनीता आहूजा के साथ रिश्तों के हवाले से भी बात की। और मैं ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्कस नहीं करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि हम चाह रहे हैं कि मुंबई आगे निकले और प्रोग्रेस हो, तो ये सही रहेगा। और आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और आदरणीय फडणवीस जी ये कर पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, किसी प्रकार का कष्ट न आए। और जिस तरह हम लोगों के शहर अगल बगल के आगे निकले, वैसे मुंबई शहर आगे निकले। ये तो माया नगरी है, तो माया नगरी
लगे तो सही। मुक्त हो पाएगी मुंबई जल्दी? ये जिस वक्त हम देश या राज्य की व्यवस्था या संपूर्ण रूप परिवर्तन में कैसा साकार करे, तो ये एक नई विचारधारा है जिसमें हम चाहा करते हैं कि ये ऐसा तो हो ही जाए कि जिस तरह वर्षानुवर्ष वर्ल्ड जो है हम लोग के सिनेमा की तरफ देखता आया है, और जिस तरह आर्ट एंड कल्चर में हम लोग टॉप पे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैसे हम लोग रूप, क्रिया और उस क्रिया से जुड़े हुए शहर, इसमें हम लोग एक ऐसा नया टाइप का ऐसा प्रयोग करें, लगे कि भैया ये एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पूरा सेट किया है। जी, भाभी जी के बहुत बयान आते रहते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों का झगड़ा है, आप लोगों का प्यार है, आप कुछ बोलते नहीं है, कभी तो कुछ बोल दीजिए प्लीज। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर तो लेडीज़ रॉन्ग नहीं होती हैं, और मैं बहुत ही शुरुआत में मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, चाहे मेरी आदरणीय सास हो, चाहे मेरे घर परिवार की जो लेडी हो, आई नेवर गो अगेंस्ट। और थोड़ा विपरीतताओं के अंदर आपके अलग अलग विचारधारा, मतलब कि ये ऐसा है, वह वैसा है, ये अच्छा है, वैसा है, ऐसा वो चैनल स्टार्ट की हुई हैं तो उस पर डिस्कस करती हैं, और चैनल के डिस्कस बहुत ही प्रायोगिक और विचारधाराओं से प्रेरित अपने हिसाब से लेडीज़ लोग डिस्कस किया करती। आमिर खान ने अपनी फैमिली के साथ आज टाटा मैराथन में हिस्सा लिया। मुंबई में सफाई और आलूदगी के हवाले से बेदारी पैदा करने के मकसद से बहरिया ने इस मैराथन का एहतमाम किया था। आमिर खान ने कहा कि आलूदगी की जो भी मसाइल हैं उनके हल के लिए अवाम को इज्तिमाई तौर पर कोशिश करनी होगी। खूप आनंद आणि खूप एक्साइटेड आहे आम्ही। मी फर्स्ट टाइम आलो। यू हैव कम अर्लियर? नहीं, हम लोग सब पहली दफा आ रहे हैं। पहली, हाँ, सो और एक्चुअली जो एक्साइटमेंट हमने देखा पीपल विद डिसेबिलिटीज के रन में और सीनियर सिटीजन्स के रन में, वो जो एक्साइटमेंट था तो मुझे भी लगा कि यार हर साल आना चाहिए। बहुत कमाल का स्पिरिट है, मुंबई का बहुत कमाल का स्पिरिट है, और ये मैराथन का बहुत कमाल का स्पिरिट है। सॉरी एक्चुअली मैंने नहीं सोचा, मेरी बेटी ने मुझे फोर्स किया। You are the participants in Mumbai gives rise to such wonderful vibes, positive energy. हो Such a harmonious blend of humanity all नहीं, सिर्फ इसने हम लोग को प्रेरणा दी है। नुपुर ने बहुत सारा हमें उत्साह दिया है, हमें बहुत एनकरेज किया है और हमारा बहुत मजाक भी उड़ाया। मजाक भी उड़ाया। बस हम दौड़ेंगे, आप लोग प्रमोट करिएगा। बीएमसी में भी अगर देखा जाए तो रिजल्ट आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने नहीं देखा रिजल्ट, क्या है रिजल्ट मुझे नहीं पता। तुमचा फिटनेस मंत्र काय आहे? माझा फिटनेस मंत्र यू आर व्हाट यू ईट। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, और उसके बाद आता है वर्कआउट। थर्ड कुछ दिनों से मुंबई में बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी बढ़ गया है। जी जी, हाँ अभी क्या कर रहे हैं? आई नो No, we certainly all need to raise our voices, get involved, understand the causes, and contribute in a positive way. Yeah, do our bit as citizens to get involved to change the AQI in our city. Yeah. Thank you. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में फ़िज़ाई आलूदगी से सालाना 10 लाख अमवात का इंकशाफ। कांग्रेस का मोदी हुकूमत से सवाल, कहा हुकूमत संगीन मसले को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। आसाम में कांग्रेस की लापरवाही के बाद दरअंदाजी बढ़ी है, मोदी का इल्जाम। मनफी सोच के बाद कांग्रेस को बिहार और महाराष्ट्र में शिकस्त का सामना। बीजेपी के दौरे इख्तियार में अदलिया और जमहूरियत शदीद खतरे से दो चार, ममता बनर्जी का इल्जाम। दिल्ली में घने कोहर के बाद एयर इंडिया और इंडिगो की परवाजें मुतासिर, सफरी एडवाइजरी जारी। जश्न जमुहरिया के पेश नज़र वादी कश्मीर में सख्त तरीन सिक्योरिटी, श्रीनगर को फौजी चौनी में बदल दिया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।